श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए आज कहानी हम सुनते हैं कि दादी ने हमें माँ के बारे में क्या सुनाई है। कहानी कि हमारे जीवन की पहली शिक्षक कौन है? माँ। तो एक कहानी सुनते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा कि बना लीजिए हलवा, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे बताइए, मैं भी देखूं। इसी बीच लड़का फटाक से बोल पड़ा, बाबा माँ को रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह अनपढ़ है। ये शब्द सुनकर माँ वहीं ठहर गई, अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई। माँ हलवा बनाने चली गई। पिता ने तुरंत देखा, फिर उन्होंने अपने बेटे के कहे हुए वाक्यों को दोहराते हुए कहा कि हाँ रे, वह भी सच है। जब हमारा विवाह हुआ तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा कि विवाह के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं हैं। चलो इस बार अबॉर्शन करवा लेते हैं, कुछ समय बाद इस बारे में सोचेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में नहीं, घूमना फिरना आपस में समझना बाद में हो जाएगा। लाल, फिर तेरा जन्म हुआ, वो अनपढ़ ही थी ना। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने तुमको स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुझे प्रातः 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसीलिए वह प्रातः 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़ना ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम अधिकतर समय बीमार रहते थे, तब वह रात रात भर जाग कर भी वापस शीघ्र उठती और फिर प्रातः के काम पर लग जाती, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती थी और स्वयं बरसों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। बेटा, तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज तक कभी उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा। वह खाना बनाकर और हमें परोस कर कभी कभी स्वयं खाना भूल जाती थी। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अशिक्षित है। यह सब सुनकर बेटा रोते रोते अपनी माँ से लिपट गया। माँ को बोला, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हो। मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ, और आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है जिसका नाम है माँ। आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। कहते कहते वह माँ के चरणों में बैठ गया। धन्यवाद।